लोग हमसे कहा करते थे, अरे गौतम जी छोड़िए ना, समता सेंधल तो मर गया, बाबा साहब के बाद खत्म हो गया। जब आप बाबा साहब के नाम से एमपी बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, तो उमेश सिंह गौतम बाबा साहब की बनाई हुई संस्था को दोबारा से पूरे भारत में क्यों नहीं पैदा कर सकता? जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग, चाहे वो संसद में है, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे गांव का सेवक है, चाहे साधारण कार्यकर्ता है, जिस दिन ये कहना शुरू कर देगा कि मैं मंत्री बाद में हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ, राष्ट्रपति बाद में हूँ, पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सिपाही हूँ, उस दिन समाज बदल जाएगा। भारत के अंदर में और दुनिया में अंबेडकरवाद बहुत तरक्की पर है। ग्रास रूट में जमीन पर अंबेडकरवाद और बुद्ध का विचार बहुत ताकत के साथ उभर रहा है। ये किसी के नेता के बल पर नहीं उभर रहा, किसी पार्टी के बल पर नहीं उभर रहा, आप जैसे लाखों करोड़ों बाबा साहब के अनुयायियों के बल पर उभर रहा है। व्यक्ति का चलना और संस्था का चलना बहुत अंतर होता है। व्यक्ति बदल सकता है, टूट सकता है, बेईमान हो सकता है, परंतु संस्था बेईमान नहीं हो सकती। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिन संस्थाओं को स्थापित किया, बहुत आए गए चले गए, परंतु संस्था अपनी जगह खड़ी रही। बाबा साहब ने कहा, भगवान बुद्ध के संस्कारों में है कि जो समाज संस्थागत रूप से चलता है, संघीय प्रणाली में चलता है, विचारधारा के साथ बंधकर चलता है, वो समाज हजारों हजारों साल तक मजबूती प्रदान करता है और दूसरों को भी प्रदान करने का मौका देता है। और जो समाज व्यक्ति पर आधारित चलता है, वो समाज लुटता है, पिटता है, हमेशा गिरता है, संख्या में कितना भी क्यों ना सही। अब हमने आपने ये सोचना है, बुद्ध की परंपरा पर कौन चल रहा है? आज भारत में और दुनिया में संघीय प्रणाली पर कौन चल रहा है? क्या अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक ये संघीय प्रणाली में चलते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं कहीं? या वो लोग चलते दिखाई पड़ते हैं जो खाकी कच्चा पहन करके देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जब उसका इंटरव्यू होता है, हमने खुद देखा था। मैं 2004 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में था समता सेंधल का। अटल बिहारी वाजपेयी से बाबा साहब का ये जो निवास है 26 अलीपुर, उसका उद्घाटन कराना था। सत्यनारायण जटिया जी मिनिस्टर थे, उनसे जब इंटरव्यू हो रहा था हम साथ में थे वहीं पर, क्योंकि समता सैनिक दल का संघर्ष जो 26 अलीपुर आज अंतरराष्ट्रीय स्थल है, वो समता सेंधल का बहुत बड़ा संघर्ष था, आप सबका योगदान था। इसलिए चूंकि मैं दल का जिम्मेदार सैनिक था, अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ अपने समाज की सेवा के लिए वहां खड़ा हुआ था। जब इंटरव्यू लिया जा रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया कि आप आरएसएस का स्वयंसेवक बनने में ज्यादा गौरव महसूस करते हैं या प्रधानमंत्री बनने में गौरव महसूस करते हैं? प्रधानमंत्री का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं होता। लोग प्रधानी के पद के लिए मरते कटते हैं हमारे लोग। अरे भाई के भाई दुश्मन बने हुए हैं। तो उसे कहा था कि ये प्रधानमंत्री आज हूं, कल नहीं रहूंगा, परंतु जिस संस्था से, जिस संस्कार से निकल कर आया हूं, मेरा उससे गौरव बनता है। जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग, चाहे वो संसद में है, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे गांव का सेवक है, चाहे साधारण कार्यकर्ता है, जिस दिन ये कहना शुरू कर देगा कि मैं मंत्री बाद में हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं, राष्ट्रपति बाद में हूं, पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सिपाही हूं, उस दिन समाज बदल जाएगा। अभी हमारे साथी जो बोल रहे थे बिल्कुल सत्य बोल रहे थे। मेरे से पहले जो स्पीकर बोल रहे थे बिल्कुल सत्य बोल रहे थे, दिल से बोल रहे थे, दिमाग से बोल रहे थे, और समाज की तस्वीर आपके सामने पेश करते हैं। और मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, 100% समर्थन करता हूं। हम किसी के भी साथ, चाहे अपना कितना भी प्रिय क्यों ना सही, हमने बीपी मौर्य जी को देखा, हमने उनके साथ काम किया। हमारा जन्म समाज के क्षेत्र में रिपब्लिकन से हुआ है। रिपब्लिकन जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पार्टी स्थापित की थी 1967 में, उमेश सिंह गौतम को रिपब्लिकन के लोगों ने तैयार किया था। किसी व्यक्ति ने नहीं, लोगों ने तैयार किया, संस्था ने तैयार किया हमको। तब संकल्प लिया था बाबा साहब, आपके बनाए हुए संगठन समता सेंधल को स्थापित करेंगे। लोग हमसे कहा करते थे, अरे गौतम जी छोड़िए ना, समता सेंधल तो मर गया, बाबा साहब के बाद खत्म हो गया। क्योंकि सच तो यह है कि नागपुर में थोड़ा परेड मिलती थी या बॉम्बे में, पूरे भारत में बाबा साहब के बाद समता सेंधल का कुछ नहीं मिला करता था। तो हमने क्वेश्चन किया,
कि जब आप बाबा साहब के नाम से एमपी बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, तो उमेश सिंह गौतम बाबा साहब की बनाई हुई संस्था को दोबारा से पूरे भारत में क्यों नहीं पैदा कर सकता? और आपने देखा होगा सन 2000 के अंदर में संसद भवन में जब आप जाते हैं, आपके जवान वहां सलूट करते हुए मिलते हैं। केवल एक जगह की बात नहीं, पूरे भारत के अंदर में जब जब बड़े बड़े आंदोलन हुए, चाहे वो 2 अप्रैल की बात हो, समता सेंथल आपकी अगुवाई में, आपके सहयोग से हमेशा खड़ा रहा। मेरा निवेदन इतना सा है कि हम सब मिलकर के काम करें, ईमानदारी से काम करें। हम अपने अड़ोस पड़ोस में जो हमारा मुस्लिम भाई है, पिछड़ा भाई है, उनके साथ रोजाना के व्यवहार में एक साथी बन के चलें, भाई बन के चलें। रोजाना के व्यवहार में हम एक साथ चलेंगे, यहां से स्थापित होगा भाईचारा। भाईचारा ऊपर से नहीं होगा। नेता भाईचारा करें और समाज के बीच में आकर के समाज में विघटन करें, समाज को जात के नाम से काटने का काम करें, कटवाने का काम करें, यहां से नहीं बनेगा समाज। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रकाश चंद जी, आप एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, आपका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। मेरा आपका संबंध 40 साल पहले से है। हम 40 साल पहले भी साथ थे और आज भी साथ हैं। आप तमाम साथी जितने भी यहाँ पर हैं, आप बुद्धिजीवी हैं। 70-75 साल की उम्र तक के भी लोग साथी बैठे हैं, आप ज्यादा संख्या में। और यहाँ पर जो साथी बैठे हैं वो बहुत अनुभवशील हैं, हम सबको जानते हैं, सबके चेहरे, सब हम एक दूसरे के साथ रहे हैं। मेरा इतना सा निवेदन है साथियों, भारत के अंदर में और दुनिया में अम्बेडकरवाद बहुत तरक्की पर है। ग्रास रूट में, जमीन पर अम्बेडकरवाद और बुद्ध का विचार बहुत ताकत के साथ उभर रहा है। ये किसी के नेता के बल पर नहीं उभर रहा, किसी पार्टी के बल पर नहीं उभर रहा, आप जैसे लाखों करोड़ों बाबा साहब के अनुयायियों के बल पर उभर रहा है। ये कहीं कमजोर ना पड़ जाए। बिना नेता के चलना सीख लो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार बाबा साहब दे गए, बुद्ध दे गए, महात्मा ज्योतिराव फूले से लेकर के संसार के वो महापुरुष, तमाम धम्म के विचार के लोग, चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, सबने समता स्वतंत्रता की बात की है। और हम सबको मान सम्मान के साथ, इंसान के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ लेके चले। तो आदरणीय प्रकाश जी, आदरणीय डॉक्टर सिद्धार्थ गौतम जी और आपकी तमाम टीम के वो साथी जो ईमानदारी से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक तमाम समाज को मिला करके ये जो बहुजन समाज का निर्माण करने चले हैं, बिना किसी नेता के, बिना किसी पार्टी के, हम और हमारे तमाम साथी, पूरा समता सेंथल आपके साथ खड़ा है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।